हेलो स्टूडेंट्स। सो अब आगे के टॉपिक्स पे जाते हैं. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एज वेल एज कॉनकेव लेंस. सो अब हम चैप्टर की एकदम एंडिंग पे हैं. सो टुडेज फर्स्ट टॉपिक विल बी रिफ्रैक्शन थ्रू rectangular glass slab. Refraction through rectangular glass slab. Now this is based on the practicals which you are going to do in school. तो ये प्रैक्टिकल किस टाइप का है कि आपको रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से एक रे ऑफ लाइट को पास करना है. नाउ व्हाट इज अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब? इट इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड. ठीक है, वो सॉलिड ग्लास होता है, मतलब अंदर एक क्यूबॉइड. आप एक बार सपोज कर लो, बार पूरी किसकी बनी होगी? ग्लास की बनी होगी, इस टाइप से. ठीक है, ऐसे क्यूबॉइडल होता है पूरा. ओके, अब इसमें से आपको लाइट पास करनी है और देखना है कि लाइट रिफ्रैक्ट कैसे होती है. सो सपोज यू हैव a light source with you. क्लियर, आपके पास एक लेजर लाइट है, तो उसको हम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से पास करते हैं. सपोज दिस इज अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. दिस A B C D is a glass slab. Okay, we are not writing this. ये ग्लास स्लैब है, इसमें से हमें लाइट को पास करना है. अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट रे कैसे पास होती? सीधे पास हो जाती. इफ ग्लास स्लैब वाज नॉट प्रेजेंट देयर, देन दिस लाइट रे वुड हैव पास स्ट्रेट थ्रू दिस. क्लियर? अब यहां पे ग्लास स्लैब है. दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज नॉर्मल. This is normal. Okay. This medium is air. This medium is glass, and this medium is again air. ठीक है, air, glass, and again air. So a ray of light is passing from air to glass. ये तो इसका actual path होता अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता उस केस में. But अभी तो रिफ्रैक्शन होगा. So air will behave as a rarer medium, and glass will behave as a denser medium. Then again air will behave as a rarer medium. समझ आ गए? So now, while passing from a rarer medium to a denser medium, ray will always bend towards the normal. Where it will bend? Towards the normal. Again यहाँ पे हमें क्या बनाना है? एक normal. ये normal हो गई. Clear? So now ray is moving from denser to rarer, so it will bend away from the normal. तो इसका straight path ऐसे होता, but ये away from the normal जाएगी, मतलब this ray will go like this. Clear? So यहां पे ये एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड दिस एंगल is angle of emergence. देखो, suppose this point is A, B, C, D. So here ray AB is incident ray. Clear? Ray AB is incident ray. Ray BC is refracted ray. रे BC इज रिफ्रैक्टेड रे, और रे CD जो बाहर निकली, यहां पे दो बार रिफ्रैक्शन हुआ. फर्स्ट रिफ्रैक्शन विल अकर एट दिस सरफेस, अपर सरफेस, एंड सेकेंड रिफ्रैक्शन विल अकर एट दिस सरफेस. फिर ये रे क्या हो जाएगी? बाहर आएगी ग्लास स्लैब से. द रे विच इज कमिंग आउट ऑफ द ग्लास स्लैब, दिस रे CD इज टर्म्ड एज emergent ray. This ray CD is termed as emergent ray.
क्लियर। अब बात करते हैं एंगल्स की। सो आई क्या होता है? इंसिडेंट एंगल। What is I? I is the incident angle. R is the refracted angle. While E, this CD is emergent ray. तो E को क्या बोलते हैं? emergent angle या angle of emergence. Emergent angle or angle of emergence. Clear? Emergent angle or angle of emergence. Now the main motive behind this experiment is that showing you that this emergent ray and this actual ray, ये दोनों क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो आपको ये एक्सपेरिमेंट कैसे करना होता है कि एक चार्ट पेपर आपको लेना होता है, क्लियर। वहां पे आपको पहले से इंसिडेंट रे का पाथ बना देना है कि हम इंसिडेंट रे को ऐसा इंसिडेंट करेंगे स्ट्रेट, ठीक है। फिर ग्लास स्लैब आपको रख देना है और इंसिडेंट रे को व्हाट यू हैव डन एक्चुअली, आपने एक चार्ट पेपर पे आपको जिस एंगल पे लाइट रे इंसिडेंट करनी है पेंसिल से उसको मार्क कर दिया, क्लियर। अब ग्लास स्लैब आपने रखा और उसी लाइन पे आपने रे इंसिडेंट करवाई। तो लास्ट में जो एमर्जेंट रे निकलेगी वो आप देखोगे कि जो आपने पहले पेंसिल से मार्किंग की थी और ये रे दोनों पैरेलल निकलती हैं। दैट मींस फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन कंक्लूड दैट इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, in case of rectangular glass slab, angle of incidence is always equal to angle of emergence. Clear? Angle of incidence is always equal to angle of emergence. इतना समझ आया? इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सेकंड, ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे है, ये एक्चुअल रे है, और ये कौन सी है? एमर्जेंट रे है। तो ग्लास स्लैब नहीं रखे तो ये पाथ होता, ग्लास स्लैब रख दिया तो ये रे इतनी शिफ्ट हो गई, यहां से कहां आ गई? यहां आ गई, ठीक है। ग्लास स्लैब हम नहीं रखते तो ये रे का एक्चुअल पाथ होता, बट ग्लास स्लैब रख दिया है तो वो रे इतनी शिफ्ट हो गई है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस डिस्टेंस CE, इस डिस्टेंस को बोला जाएगा लेटरल शिफ्ट। क्लियर? लेटरल शिफ्ट, इतना शिफ्ट हो गई है। सो व्हाट इज लेटरल शिफ्ट? लेटरल शिफ्ट इज द perpendicular distance between incident ray and emergent ray. It is the perpendicular distance between incident ray and emergent ray. Incident ray और emergent ray के बीच का जो perpendicular distance है उसको क्या बोलते हैं? lateral shift. तो इतना आपको इस टॉपिक में से याद रखना है, क्लियर। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से जब भी रिफ्रैक्शन होगा, रे विल पास फ्रॉम एयर टू ग्लास एंड देन फ्रॉम ग्लास टू एयर। सो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन नोटिस दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस एंगल is equal to angle of emergence because these two rays are parallel. Clear? ये प्रूव करने को भी पहले आता था बट अब डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, तो आपको सिर्फ ये फिगर याद रखनी है और ये एक्सपेरिमेंट याद रखना है। क्लियर? दिस एक्सपेरिमेंट यू आर गोइंग टू डू इन योर स्कूल्स। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। इतना ही आपको याद रखना है इस टॉपिक में, आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके। Okay, pause this video, write this. Your next topic is sign convention for spherical mirrors. Sign convention for spherical mirrors. We have already studied sign convention for spherical lens. Your next topic is sign convention for spherical lens. We have already studied sign convention for spherical mirrors. Mirrors के हमने sign convention पहले से पढ़ लिए। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या था? Object is kept
ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, वो पॉइंट इसमें सेम रहेगा। सेकेंड पॉइंट क्या था, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ मिरर। अब लेंस में क्या होता है, पोल तो होता नहीं है, ऑप्टिकल सेंटर होता है। ये ऑप्टिकल सेंटर होता है। सो सेकेंड पॉइंट में आपको क्या चेंज करना है, in place of pole you have to write optical center. So first point as it is, object is on the left hand side of the mirror and lens and above the principal axis. All the distances are measured from optical center of lens. कहाँ से measure होंगे, optical center। बाकी सब कुछ same। Distance is measured on the left hand side of the mirror था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, lens। Left hand side की distance negative, right hand side की distance positive। ऊपर की height when measured above the principal axis is taken positive। Height when measured below the principal axis it is taken negative. So all the points are same, सिर्फ पोल की जगह आपको क्या कर देना है, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, आपको अगर एग्जाम में साइन कन्वेंशन पर स्फेरिकल लेंस पूछते हैं तो मिरर वाला ही पढ़ो, बट उसमें पोल की जगह पे क्या कर दो, ऑप्टिकल सेंटर, और मिरर की प्लेस पे क्या कर दो, लेंस। नो डिफरेंस। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन भी आपको क्लियर हो गए, एग्जैक्ट सेम है। लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, राइट हैंड साइड पॉजिटिव, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। अब आता है लेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट टॉपिक इज लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला में क्या चेंज है, मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। लेंस फॉर्मूला में 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, सब कुछ सेम। f इज द फोकल लेंथ, v इज द इमेज डिस्टेंस एंड u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बट मिरर फॉर्मूला में बीच में क्या होता है, प्लस, यहां पे क्या होता है, माइनस। ठीक है, दिस इज लेंस फॉर्मूला। Now let's talk about magnification. अब मैग्निफिकेशन में क्या चेंज है, मैग्निफिकेशन बाय डेफिनेशन क्या था, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ image height, I'm so sorry, magnification is the ratio of image height to object height. So this formula will remain same. Magnification is the ratio of image height to object height. So this formula will remain same because it is the definition of magnification. तो ये कभी भी change होगी नहीं. But for lenses हमें magnification का एक और formula याद रखना है, वो है b/u. तो क्या क्या change हुआ वो compare करते हैं। मिरर फॉर्मूला में यहां पे प्लस था, यहां पे माइनस था। मिरर फॉर्मूला था 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। लेंस फॉर्मूला है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। मिरर फॉर्मूला, मिरर में मैग्निफिकेशन था माइनस v/u, लेंस में मैग्निफिकेशन है प्लस v/u। तो कैसे याद रखना है, मिरर फॉर्मूला पॉजिटिव, उसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव, लेंस फॉर्मूला नेगेटिव, उसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, उल्टा चलेगा। ठीक है, तो अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल से पहले स्टेप्स फिर से रिवाइज कर लेते हैं। राइट दिस। ठीक है, फिर से हम स्टेप्स देखते हैं। स्टेप्स विल रिमेन सेम, जो मिरर में हमने किया सेम लेंस में करना है, कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, स्टेप्स फॉर solving numericals. Okay, first step, object distance is always negative. ऑब्जेक्ट को हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। सेकंड, ऑब्जेक्ट हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। थर्ड, फोकल लेंथ सेम, पॉजिटिव किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए, और नेगेटिव किसके लिए, कॉनकेव के लिए, नो डिफरेंस। क्लियर, कॉन्वेक्स मिरर हो या चाहे लेंस हो,
फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है, कॉन्केव की नेगेटिव होती है. फोर्थ स्टेप, यू हैव टू फाइंड V using lens formula. 1 by f equals to 1 by v minus 1 by u. Then fifth, find magnification using m equals to lens में क्या यूज होगा, v by u. So changes कहां पे है? Changes यहां पे, एक बार इसमें है और एक बार इसमें है. ठीक है. अब सिक्स्थ, सेकेंड स्टेप ऑप्शनल है, तो सिक्स्थ स्टेप भी क्या है, ऑप्शनल है. Whenever h is given to you, you have to compulsorily find h dash. Okay, so sixth, magnification use करके means you have to find h dash using m equals to h dash upon h. आपको h दिया होगा, आपके पास m होगा फिफ्थ स्टेप से, तो ये दोनों सब्स्टिट्यूट करके क्या मिल जाएगा, h dash. So you can see almost means all the steps are almost same. The only difference is this lens formula and this formula of magnification. Clear? अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स. Okay. One more thing. In some questions, instead of giving object distance or focal length, image distance will be given. क्या दिया होगा, image distance. अब image का कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, क्योंकि image राइट साइड भी बनती है, लेफ्ट साइड भी बनती है. तो image distance पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव, उसके लिए आपको रे डायग्राम्स याद करने पड़ेंगे. मतलब रे डायग्राम्स का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि ये केस में ये मिरर है या ये लेंस है, तो इमेज कहाँ बन रही थी, लेफ्ट साइड बन रही थी या राइट साइड बन रही थी. सो बेस्ड ऑन दैट लॉजिक you have to apply sign for image distance if image distance is given. Clear? अब देखो, write all this if you want to, otherwise it is almost same. Instead of using mirror formula we have to use lens formula, and here also. Page number 182, example number 10.3. Page number 182, example number 10.3. Now see, a concave lens has a focal length of 15 centimeter. Concave है, so concave में focal length क्या होती है? In concave lens, focal length is always negative, so minus 15 centimeters. Here, in concave lens, focal length is always negative, so f equals to minus 15 centimeters. At what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 centimeter from the lens? अब ये क्वेश्चन डिफरेंट कैसे है? आपको बोला है a concave lens has a focal length of 15. Concave था इसलिए हमने minus 15 कर दिया. फिर पूछा at what distance should the object from the lens be placed? हम ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रखें? Means we have to find object distance. Clear? So that it forms an image at 10 centimeter from the lens. Image बन रही है 10 centimeter. तो V आपको दिया है 10. अब वो या तो प्लस 10 हो सकता है या तो माइनस 10 हो सकता है. इमेज डिस्टेंस में हमें क्या याद करना है? रे डायग्राम. इमेज डिस्टेंस के लिए कोई रूल नहीं है, तो रे डायग्राम याद करो. अब लेंस कौन सा है? कॉनकेव. तो कॉनकेव लेंस में आपने दोनों रे डायग्राम्स में देखा था कि इमेज कहां बनी थी? लेफ्ट हैंड साइड पे. इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस, images are always formed on the left hand side. You can again refer to previous video for this. आपने कॉनकेव लेंस में देखा इमेज हमेशा कहां बनी? लेफ्ट हैंड साइड पे. तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो इमेज बनती है वो क्या होती है? वो इमेज डिस्टेंसेस क्या होते हैं? नेगेटिव. सो लेफ्ट हैंड साइड के लिए V, कॉनकेव लेंस में इमेज डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? नेगेटिव.
तो v आपको दिया था 10, हमें कितना लेना पड़ेगा -10 सेंटीमीटर्स. आई होप दिस इज क्लियर. So again repeating the question, a concave lens has a focal length of 15 centimeter. So we took it as -15. Clear? At what distance from the lens should the object be placed? So we have to find object distance so that it forms an image at a distance of 10. Now image is formed on the left hand side, so image distance is negative. अब हमें u निकालना है. Supply lens formula 1 by f equals to 1 by v minus 1 by u. क्या फाइंड करना है हमको? 1 by u. टेक दिस ऑन लेफ्ट हैंड साइड. 1 by u equals to 1 by v minus 1 by f. 1 by u equals to 1 by v कितना है -10. तो 1 by -10 मतलब -1 by 10 भी लिख सकते हैं. माइनस कहीं पे भी रखो. माइनस फॉर्मूले का फोकल लेंथ कितनी है? -15. सो -1 by 15, 1 by f. Clear? So -1 by 10. This minus and this minus will become plus 1 by 15. LCM of 15 and 10 is 30. LCM of 15 and 10 is 30. 30 by 10 डिवाइड करके LCM लेने का डिवाइड करेंगे. 30 by 10 3. 3 into -1 -3. Clear? 30 by 15 2. 2 into 1 2. -3 plus 2 -1 by 30. So u कितना आ गया? -30 centimeters. We got u as -30 centimeters. तो हमें मिल गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. अब इसमें और क्या बोला है? Also find the magnification produced by the lens. Magnification produced by the lens. Magnification क्या होता है? लेंस के लिए v by u. What is v? -10. What is u? -30. -1 minus cut 1 by 3. 0.33. This is your magnification. Clear? Okay. So I hope you all have understood this. So write this and then we will proceed with 10.4. Okay. So example number 10.4. Okay, pause this and write this. Now example number 10.4. On the same page number 182. A 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 10 centimeter. The distance of the object from the lens is 15. तो चलो इसमें तो आप स्टेप वाइज जा सकते हो. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है? 15. u is always negative, so -15. Clear? u is always negative, so -15. ऑब्जेक्ट हाइट आपको कितनी दी? आप क्वेश्चन देखोगे तो 2 सेंटीमीटर. सो h is always positive, so 2 सेंटीमीटर. पहला स्टेप u always negative, सेकंड स्टेप h always positive. थर्ड स्टेप फोकल लेंथ कितनी दी है? 10. अब लेंस कौन सा है? फोकल लेंथ के टाइम पे आपको लेंस देखना है. सो कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव, सो फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर. In convex, focal length is always positive, so focal length is 10. We have to find size of image, nature and its position. Okay. तो magnification के जो rules हमने mirror में लगाए, same rules you can apply for lens. Clear? The rules which we have already applied for mirror means if magnification is positive, image is virtual and erect. If magnification is negative, image is real and inverted. If it is greater than 1 then enlarged, less than 1 then diminished, equal to 1 to same size. So all those rules will be applied for lens also.
ठीक है, वो जो शॉर्ट ट्रिक्स लिखवाई थी जो बुक में नहीं दी है, तो वो लेंस के लिए भी सेम ही अप्लाई होगी, कोई भी चेंज नहीं होगा उसमें. सो अगेन we have already written all the three quantities here. So apply lens formula 1 by f equals to 1 by v minus 1 by u. We have to find 1 by v. So take minus 1 by u here. 1 by v as it is, but we are writing here. So 1 by v equals to 1 by f. Minus इस साइड गया तो plus. Okay. So 1 by v equals to 1 by f. f कितना है 10 प्लस u कितना है माइनस 15, तो माइनस 1 by 15 प्लस एंड माइनस will become minus. LCM of 15 and 10 30. 30 by 10 3. 30 by 15 2. आई होप सबको कैलकुलेशन तो आती होंगी. 3 minus 2 1 by 30. 1 by v is 1 by 30. So v कितना हो गया 30 centimeter. You got position of image. We have already completed 4 steps. So fifth step क्या था? Now magnification will be v by u. Lens में याद रखना है. What is magnification? v by u. So what is v? 30. What is u? Minus 15. Answer minus 2. Clear? Now, if h is given, then we have to find h dash. So last step, magnification क्या है? Magnification is h dash by h. So what is magnification? We got magnification as minus 2. H dash as it is. H कितना दिया है? 2. 2 into minus 2 minus 4 centimeters. We got image height as well. Now at last we have to write nature and size also. So images magnification minus है मतलब real inverted. Image is real inverted and magnification 1 से greater है because जब हम साइन देखते हैं तो माइनस नहीं देखना है. तो माइनस नहीं देखना है तो मैग्निफिकेशन कितना है 2 है and 2 is greater than 1, so image is enlarged. ठीक है. I hope you remember these rules. नहीं याद है तो वापस से वो वीडियो देखो. Okay, and try to recall these rules. Okay. Now in exercise, pause this, write this, and then we will continue with the exercise. Okay. Now come on page number 186. Open page number 186. In that question number 10th. 9th हम next lecture में discuss करेंगे. Okay. Some topics are remaining. Power of lens is remaining. So 9th question we will discuss in the next lecture. Next lecture will be the last lecture of this chapter. In next lecture this chapter will be completed. Okay. So page number 186, question number 10. Okay. Everyone refer to question from your NCERT textbooks. An object 5 centimeter in length. Object की length कितनी दी है? 5. So object height is always taken positive. So object height is 5 centimeters. Is held 25 centimeter away from a converging lens. U. ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है 25 सेंटीमीटर.
The object distance is always negative. So u is minus 25 centimeter from a converging lens. Now what is this converging, diverging? I will already explained in the previous lecture. Converging means जिसमें रेस प्रिंसिपल एक्सिस के साइड जाती है. तो याद रखने की शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जिसमें 6 केसेस हैं वो कन्वर्जिंग है. तो लेंस में कन्वर्जिंग कौन है? कॉन्वेक्स. और मिरर में कन्वर्जिंग कौन है? कॉनकेव. और डाइवर्जिंग उल्टा हो जाएगा. क्लियर? जिसमें 2 केसेस है वो डाइवर्जिंग है, जिसमें 6 केसेस है वो कन्वर्जिंग है. सो कॉनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कन्वर्जिंग. कॉनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग एंड कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग. ठीक है. तो अभी कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है. कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस लिख लो आप क्वेश्चन पे. सो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव. फोकल लेंथ आपको कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर. सो इट इज पॉजिटिव. व्हाट यू हैव टू डू? ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड. रे डायग्राम ड्रॉ करना है और पोजीशन, साइज और नेचर फाइंड करना है. ठीक है. तो रे डायग्राम पहले कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? तो रे डायग्राम के लिए आपको क्या करना है? आपको कौन सा केस यहां पे ड्रॉ करना है वो पता होना चाहिए. क्लियर? तो आपको सिर्फ जज करना है कि फोकल लेंथ है 10. एग्जैक्ट ये डिस्टेंसेस नहीं लेने हैं, वरना 25 सेंटीमीटर नहीं लेने चाहोगे. आपको सिर्फ जज करना है कि अगर फोकल लेंथ 10 है if focal length is 10, clear? If focal length is 10, तो ऑब्जेक्ट 25 कहां पे होगा? फोकल लेंथ 10 है, ये डिस्टेंस 10, हमने कोई भी स्केल ले लिया है. फोकल लेंथ इज 10, तो ये कितना होगा? 2f तक 20 होगा, 25 और पीछे होगा. सो आपको फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से जज करना है वेयर इज ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस. इट इज beyond 2f1, at 2f1, between 2f1 and f1. कौन सा केस आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है? तो देखो फोकल लेंथ कितनी है? 10. तो 2f तक डिस्टेंस होगा 20, तो 25 तो और पीछे आएगा. माइनस साइन तो सिर्फ डायरेक्शन बता रही है और कुछ नहीं. सो ये केस कौन सा है? beyond 2f1. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 25. तो कौन सा केस बनाना है आपको? Beyond 2f1 means second case. ठीक है. और इसको ड्रॉ कर दो. If a ray is parallel, it passes through f2. If it is passing through optical center, then it will pass straight away. Okay. This is the point of image formation. तो यहाँ पर भी आपकी image. Okay. तो ये हो गया आपका रे डायग्राम. नाउ वी हैव टू फाइंड इमेज डिस्टेंस एंड पोजीशन एंड साइज. हम ये रे डायग्राम से भी फाइंड कर सकते हैं, बट अभी आपके वो कोर्स में नहीं है कि रे डायग्राम से कैसे फाइंड करते हैं. जैसे आपके ट्यूशंस ओपन होंगे, ठीक है, जब हम फेस टू फेस लेक्चर्स लेंगे, एट दैट टाइम आई विल टीच यू हाउ टू फाइंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द रे डायग्राम इटसेल्फ. ठीक है. उसके लिए कुछ स्केल लेना पड़ता है और उससे करना पड़ता है. क्लियर? सो अभी हम विदाउट यूजिंग रे डायग्राम करेंगे. समझ आ गया? आपके कोर्स में ऐसे भी रे डायग्राम यूज करके नहीं करना है, आपको सिर्फ रे डायग्राम यहाँ पे बनाना है. ड्रॉ द रे डायग्राम एंड यू हैव टू फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर. तो वो कैसे फाइंड करना है अभी हम न्यूमेरिकल वे से करेंगे. देन व्हेन वी विल मीट इन द लेक्चर, एट दैट टाइम आई विल टीच यू हाउ टू फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम द रे डायग्राम इटसेल्फ. क्लियर? कौन सा डिस्टेंस, एग्जैक्ट डिस्टेंस आपको कैसे मिलेगा. अभी हम न्यूमेरिकल यूज करते हैं. ठीक है. फॉर्मूला यूज करते हैं. सो 1/f इक्वल्स टू 1/v
माइनस 1 बाय u। क्या फाइंड करना है v? सो 1 बाय v एज इट इज 1 बाय f प्लस 1 बाय u। ओके, 1 बाय v इक्वल्स टू 1 बाय f कितना है 10 प्लस u कितना है माइनस 25। LCM of 25 and 10 is 50. 50 by 10 5. Okay, 50 by 25 2, तो माइनस 2 कितना आ गया 3 by 50। ओके, सो v कितना हो गया 50 by 3। 50 by 3 is 3 16s are 48, 20 by 3 16.67. 6666 when rounded off will be equal to 16.67. So it is 16.67 centimeters. Okay, now you have to find magnification. So magnification is v by u. So instead of taking this decimal value, we are taking the fraction value. So v कितना है 50 by 3, and what is u? u is minus 25. ठीक है, 25 2s are, so minus 2 by 3 minus 0.67. Okay, now magnification is h dash by h. Magnification कितना आया minus 0.67 equals to h dash by, what is h here 5. So h dash कितना आ जाएगा 5 7 is 35, 3 carry, 5 6 is 30 and 3 33, 3.35 centimeters. Okay, I hope this is clear. So image produced here is real, inverted and diminished. क्यों diminished? Because it is less than 1, it is negative, so real and inverted. So that you can write by your own. Image is real, inverted and diminished. Okay, this numerical is also completed. Okay, next question. Pause this and write this. Eleventh question. Same page. A concave lens of focal length 15. Concave की focal length आपको 15 दी है, तो कितना लेना पड़ेगा आपको minus 15 centimeter. Forms an image 10 centimeter from the lens. Image कितने distance पे मिली 10 centimeter. Now image distance is given. तो जैसे अभी हमने सम किया था सबसे पहला वैसा ही है. Concave lens में image किस साइड फॉर्म होती है? On the left hand side. So image distance for concave lens they are always taken negative. So image distance दिया है 10, तो हम कितना लेंगे -10. You have to find the object distance. चलो 1 by f equals to 1 by v minus 1 by u. We have to find 1 by u. So taking minus 1 by u on left hand side, it will become positive. So 1 by u equals to 1 by v minus 1 by f. 1 by v कितना है -10. So minus 1 by 10 minus 1 by 15. Minus 1 by 10. This minus and this minus will become plus 1 by 15. LCM of 15 and 10 is 30. 30 by 10 3. 3 into minus and minus 3 plus 2. Minus 1 by 30. तो u कितना आ गया आपका -30. Now you have to draw the ray diagram also. So again this is a concave lens. O, F1, 2F1, F2,
2f2. Now look here. What is the focal length over here? Focal length is 15. ये distance 15. हमें focal length देखनी होती है और object distance देखना होता है. ठीक है? Focal length है 15. Object distance है 30. ये अगर 15 है तो ये पूरा कितना होगा? 2f अंदर 30 होगा. मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है? ये 15 है, ये 30 है, तो ऑब्जेक्ट 30 पे ही रखा है. सो ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 2f1. कॉनकेव लेंस है, सेकंड रे डायग्राम कॉनकेव लेंस का. ऑब्जेक्ट आप कहीं पे भी रखो, इमेज कहां मिलेगी? f1 और o के बीच में. यहां पे 2f2 पे नहीं मिलेगी. दिस इज नॉट अ कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज अ कॉनकेव लेंस. सो a ray parallel will get diverged, and when extended backwards it will pass through focus. Another ray passing through optical center will pass straight away. Okay, so image is formed over here. This is AB and this is A dash B dash. तो अब देखो ये 30, image distance -10, तो ये 15 था तो -10 इसके बीच में ही आता. So this ray diagram is correct. Okay, we have done 4 numericals today. Concepts of numericals and refraction through rectangular glass slab. अब बहुत ही कम topics बाकी हैं. ठीक है, only one topic is remaining and some of the numericals are remaining, which we will solve in the next lecture. Okay, write this and wait for the next lecture. Thank you.